हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष काउरे, टैली ट्रेनर। तो आज के वीडियो में हम एक ही वीडियो में हम 15 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं कि कंपनी शुरू होने से लेके ऑपरेशन तक और पूरे ट्रांजेक्शन है वो कैसे होते हैं। कि हमारे पास है कि यहाँ पे कि पूरे ट्रांजेक्शन है, तो वहाँ पे वन बाय वन हम टैली में कैसे करते हैं देखेंगे कि नया कंपनी क्रिएट होने के बाद में हम परचेज सेल से एक्सपेंसेस किया जाता है कि बैंक में ट्रांजेक्शन विड्रॉल, कैश विड्रॉल है, रिसीट है, पेमेंट एंट्री, और उसके बाद में हमारा है कि प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसा किया जाता है। ये सब चीजें हम क्या करेंगे कि एक ही वीडियो में सब कवर करने वाले। तो आज का जो वीडियो बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही यूजफुल होने वाला है एज एन अकाउंटेंट को। जो लोग हैं वो टैली सीखना चाहते हैं और अकाउंट्स में करियर करना चाहते हैं उनके लिए। तो मैं यहाँ पे मेरा जो टैली है यहाँ पे कंपनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या है कि हमें एक एग्जाम्पल से कि बिजनेस एक्टिविटी का वो हम यहाँ पे करने वाले। तो इसमें क्या है कि पास द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार ट्रेडिंग कंपनी एंड फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट एज एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो भी एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन में हमें क्या करने का है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गए वो फाइंड आउट करने का है। और उसके पहले हमें वन बाय वन ये सभी जो एंट्रीज है वो यहाँ पे हमें क्या करने का है। तो फर्स्ट जो एंट्री है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला गया कि स्टार ट्रेडिंग कंपनी में हमें ट्रांजेक्शन करने के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टार ट्रेडिंग कंपनी उस नाम से हमें कंपनी क्रिएट करने के। तो आपको सभी को मालूम है अगर कंपनी क्रिएट करने का है तो हमारा अल्ट के ये जो एक शॉर्टकट की यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे क्रिएट करके कंपनी में ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है कि कंपनी, और ये कंपनी लिखते हैं तो वहां पे हमारे कंपनी रिलेटेड सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देते हैं हमारा क्रिएट करके। यानी क्रिएट यानी क्या हो रहा है, हमारा कंपनी क्रिएट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे वहां पे कंपनी में अल्ट के क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे कौन से कंपनी के नाम से क्रिएट करने का था, यहाँ पे हमें बोला है कि स्टार ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे हमने नाम दिया, मेलिंग लिस्ट वगैरह यहाँ पे है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र एंटर करता हूँ क्योंकि स्टेट है और इंटर कंपलसरी, बाकी की चीजें वो कंपलसरी नहीं होते। हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से शुरू हो गए, तो यहाँ पे हम हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखेंगे कि 1 अप्रैल में हमने सबसे पहले ये एंट्री किया है। तो अप्रैल 2020 से लेके 21 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर शुरू है। तो यहाँ पे हम अप्रैल 2021 लिखेंगे और यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है उसको हम नो करेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे हम कंपनी है जो बना दी। जैसे हम कंपनी बना देते हैं तो हमें सिर्फ क्या करने का इसमें, तो अकाउंटिंग करने का है और कॉस्ट सेंटर नो है, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो है, और मेंटेन इन्वेंट्री वो भी नहीं है, हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जीएसटी टैक्सेस भी नहीं है आज के इसमें, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, तभी जो सिर्फ एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। जैसे सेव हो जाएंगे तो इसको भी हम क्या कर लेते, कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो हमें सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री सिंपल आज के सभी जो क्वेश्चन है उसी बेस के ऊपर है। तो हमने क्या किया कि कंपनी ओपन कर दिया, स्टार ट्रेडिंग कंपनी ओपन कर दिया है। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मिस्टर हैज मिस्टर समीर हैज started trading business with capital of rupees 50,000 by cash on 15th April। यानी इसका क्या है कि मिस्टर समीर ने यहाँ पे 50,000 कैश लेके आए और कंपनी जो है उसका बिजनेस शुरू किया, ट्रेडिंग बिजनेस।
तो मिस्टर समीर ने क्या किया कि 15,000 रुपीज कैश लेके आए। यहाँ पे हमें पहले जो ट्रांजेक्शन है वो अच्छी तरह से लिखना है कि मिस्टर समीर है, मिस्टर कंपनी का ओनर है, प्रोपराइटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मिस्टर समीर ने क्या लिया किया है, स्टार्टेड बिजनेस किया है विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000, मीन 50,000 रुपीज उसने कैपिटल लेके आए। कैश दिया है या चेक दिया है, बाय कैश दिया है यहाँ पे। और कौन से डेट को दिया है, ये दिया है 15 अप्रैल को। तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन हमें बिफोर एंट्री हमें ये जानने का है। तो किसके पास से आए, पैसे कैसे आए, कौन से डेट को। यहाँ पे सबसे पहले कि 15 अप्रैल को हमें पैसे आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही वाउचर एंट्री में जाते हैं तो हमें क्या करने का, यहाँ पे रिसीट का एंट्री करने का है। रिसीट का क्यों एंट्री करने का है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर समीर ने पैसे लेके आया है कंपनी में। तो कहीं कंपनी में डेबिट ऑट कम्स इन, क्रेडिट ऑट गोज आउट। ये जो है कि कैश कम्स इन, तो कैश आया है, तो यहाँ पे हमें रिसीट का एंट्री वो करना पड़ेगा। यहाँ पे रिसीट एंट्री, तो रिसीट एंट्री। और यहाँ पे कि हमारे लिस्ट ऑफ लेजर में आप देखेंगे यहाँ पे एक भी लेजर नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो लेजर नहीं है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप के माइंड में आया रहेगा लेजर नहीं तो हम किसी से पैसा आए वो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्रिएट लेजर है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्रिएट एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर समीर कैपिटल अकाउंट, ये लेजर करेंगे कैपिटल अकाउंट। और उसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो कैपिटल अकाउंट के अंडर है। याद है वो क्या है कि ओनर है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट के अंडर करेंगे। तो उसको हम इस लेजर को सेव करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि 50,000 रुपीज यहाँ पे लेके आया है, करेक्ट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है ना, तो देने वाला कौन है, मिस्टर समीर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया, उसको हम करेक्ट करें, कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, उसको सेव कर दें। तो इस तरह से डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो गिवर देने वाला जो है वो मिस्टर समीर है, इसके लिए 50,000 रुपीज उसको क्रेडिट किया है। और पैसे आए कैसे आए हैं, डेबिट द डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। पैसा आया है तो उसको डेबिट दे दो, यहाँ पे डेबिट लिखा है। तो हमें डेबिट किसको देने का है, कैश को देने का। कैश कम्स इन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50,000 कैश में आया है, तो 50,000 रुपीज कैश में आए। और हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों भी दिया है। सबसे पहले अभी क्या करने का, हमें इसको हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 15 अप्रैल 2021 ये डेट देने का, यहाँ पे करेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे डेट देंगे, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि करंट डेट है वो पीरियड है यहाँ पे 21 का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पीरियड है यहाँ पे हम चेंजेस करने वाले हैं। कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है यहाँ पे जाके अल्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अल्टर करेंगे। तो बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ने, तो बराबर है, तो फिर भी एंट्री क्यों नहीं ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, वापस एंट्री कर देते हैं यहाँ पे रिसीट में मिस्टर समीर, यहाँ पे कि 15 अप्रैल 21। तो यहाँ पे मैं जो पीरियड है वो हम चेंज करेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम अभी एंट्री हो जाएंगे 15 अप्रैल। एंट्री क्यों नहीं हो गया है, तो हमें जो है फर्स्ट हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री में जाके डेट है वो यहाँ पे 15 अप्रैल 21 देते हैं। तो इस तरह से हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज करवा के उसको एंटर
कर रहे हैं। मिस्टर समीर ने 50,000 रुपीज यहाँ पे दे दिया है, तो जैसे यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट आएगा। और यहाँ पे हम नेट इन बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मिस्टर समीर, तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। तो हो गए के बाद में जो दूसरा एंट्री क्या देखेंगे हम, तो ये पहला जो एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री के परचेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम पूना एंटरप्राइजेस ऑफ ₹15,000 ऑन 15 डेज क्रेडिट, बराबर। यहाँ पे क्या है कि परचेस मटेरियल है, तो परचेस का ट्रांजेक्शन है। इस वर्ड से हमें पता चला कि परचेस का ट्रांजेक्शन है। किससे परचेस किया है? पूना एंटरप्राइजेस से। अमाउंट कितना है परचेस का? 15,000 रुपीज। और यहाँ पे कैश लिया है क्रेडिट, तो यहाँ पे कि 15 डेज का क्रेडिट यूनियन ने यूज किया है। और ट्रांजेक्शन है उसका जो है 28 अप्रैल को किया है। तो 28 अप्रैल को हम क्या करेंगे, तो वापस हम परचेस का एंट्री करेंगे। परचेस का एंट्री करने का तो इसके लिए F9 है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। F9 है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, मैं डमी इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ कि डमी इनवॉइस नंबर, और डेट रहेगा 15 अप्रैल को है, तो 15 अप्रैल यहाँ पे आएगा। पार्टी नेम क्या है, तो यहाँ पे पूना इंटरप्राइजेस उन्होंने बोला था कि यहाँ पे देखेंगे, तो पार्टी नेम है यहाँ पे क्या है कि पूना इंटरप्राइजेस। तो हम यहाँ पे पूना इंटरप्राइजेस का लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ लेजर में नाम नहीं है, तो हमें नया लेजर है क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया लेजर करेंगे पूना इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस उसको परचेस किया है, तो जिस पार्टी से हम परचेस करते हो वो था हमारा सन्ड्री क्रिएटर। सन्ड्री क्रिएटर्स को अंडर ग्रुप देके यहाँ पे हम बिलो बिलेस करते हैं, बाकी का सब चीज हम एंटर करके सेव कर देते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। और दूसरा है कि यहाँ पे हम जो परचेस जो है, हम परचेस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे परचेस लेजर है, तो यहाँ पे नहीं है क्रिएट, तो हम यहाँ पे करेंगे लेजर परचेस का क्रिएट है। तो इसके लिए यहाँ पे लेजर परचेस का क्रिएट करने के बाद अंडर ग्रुप है वो भी उसको परचेस का देने का है। परचेस का देने के बाद उसको नॉट एप्लीकेबल करके हम एंटर करके उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में तो यहाँ पे अमाउंट है, कितना अमाउंट देने का, यहाँ पे 15,000 को उन्होंने परचेस किया, तो यहाँ पे 15,000 एंटर करेंगे। और उसके बाद में तो नरेशन लिखेंगे, बिंग परचेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम पूना इंटरप्राइजेस, ऐसे करके उसको नरेशन लिख दिया। और नरेशन लिखने के पहले यहाँ पे हमें क्या है कि डेट है वो कंफर्म करने के लिए 28 अप्रैल का है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैक जाके उसको F2 करके जो ट्रांजेक्शन का डेट है वो यहाँ पे 28 अप्रैल एंटर करके उसको एंटर कर देते हैं। करेक्ट, तो ये होगा कि 28 अप्रैल का, और उसको हम क्या करेंगे यहाँ से एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। करेक्ट, ये परचेस का एंट्री हमारा सेकंड वाला एंट्री भी हो गया। थर्ड वाला एंट्री देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि मिस्टर समीर ओपन करंट अकाउंट इन SBI बैंक एंड डिपॉजिटेड कैश 40,000 रुपीज। तो समीर ने SBI बैंक में नया अकाउंट ओपन किया है एंड कैश डिपॉजिटेड है 40,000 रुपीज ऑन 22 अप्रैल को। करेक्ट है, 22 अप्रैल को 40,000 रुपीज जो है उनके पास कैश जो है डिपॉजिट किया है। तो उसके लिए कैश का जो एंट्री करेंगे तो उसे हमें क्या करना पड़ता है कि कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ता है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम F4 है वो प्रेस करेंगे। तो F4 जब हम प्रेस करते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो क्रेडिट को क्या जाएगा, कैश जाएगा। डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट। तो पैसा हमारे से गया है बैंक में, तो कैश पैसा यानी कैश होता है, तो यहाँ पे 40,000 हम क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे बैंक का लेजर नहीं है, तो हम बैंक का लेजर ओपन करने के लिए यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन है यहाँ पे उसको हम
एंटर करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे SBI बैंक करंट अकाउंट, ऐसा लिख के हम अंडर द हेड बैंक अकाउंट है तो इसमें बैंक के अंडर हमें जो ये अंडर ग्रुप देंगे और उससे देंगे तो उसको हम क्या करेंगे कंट्रोल ए करके उसको सेव करते, बाकी के जो इंफॉर्मेशन है वो एंटर करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कि कैश डिपॉजिट है और यहाँ पे हम डिनोमिनेशन है वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेशन है कौन सा करेंसी का डेट है, 2000 का नोट आपने डिपॉजिट किया है 500 का या 100 रुपए का, तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एंटर कर सकते हैं। अभी हमारे पास डिनोमिनेशन नहीं है उसमें कुछ भी, हम नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाद में नरेशन लिखने का बिंग परचेस नहीं, बिंग कैश डिपॉजिटेड टेड इन द बैंक, करेक्ट, बैंक में ऐसा लिख दिया, करेक्ट। तो जैसा ही लिख दिया है कि यहाँ पे जो है कि ये एंट्री हो गया कैश डिपॉजिटेड का। उसके बाद में कौन सा एंट्री है, फोर्थ वाला एंट्री है कंपनी सोल्ड मटेरियल ऑफ ₹10,000। तो ट्रांजेक्शन किस ऑफ ₹10,000, तो ये जो सेंटेंस है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि जो कंपनी ने क्या क्या मटेरियल सोल्ड किया है, तो सोल्ड किया तो सेल का ट्रांजेक्शन हो गया, ऐसा यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। तो किसको सेल किया है, तो आगे लिखा है उन्होंने कि ब्लू स्काई कंपनी ऑन 30 डेज क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर सेल किया है ऑन 25 अप्रैल, करेक्ट है। तो सेल्स का एंट्री हम करेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे सेल्स का एंट्री करेंगे तो उसके लिए जो शॉर्टकट की जाए F8 सेल्स का एंट्री है, उन्होंने बोला कि पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम क्या एंटर करने का, यहाँ पे ब्लू स्काई कंपनी यहाँ पे, तो उनको हम क्या करेंगे नया पार्टी नेम क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट करना रहेगा तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन रहता है, वहां पे आप एंटर करो तो ये लेजर क्रिएशन का नया विंडो ओपन होता है। वैसे आप जब भी अकाउंट नया क्रिएट करना रहेगा तो हर बार वो गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का ऑप्शन नहीं, आप शॉर्टकट की यूज करके भी यहाँ से आप आपका लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं, ब्लू स्काई कंपनी। और उसको अंडर ग्रुप क्या आएगा, सेल किया तो हमारा जो उसको हम सेल करते हैं वो डेटस में आ जाता है, तो बिल बाय यस करेंगे वो बाकी का सब चीजें हम सेव कर देते हैं। तो कंट्रोल ए करके जो भी चीज है वो सेव हो जाता है, करेक्ट है। सेव होने के बाद क्या है कि हमारा सेल्स का लेजर है यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल्स का लेजर कुछ भी नहीं है, उसके पहले हमने नया कंपनी बनाया तो सेल्स लेजर नहीं, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेल्स लेजर, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर एंटर करके सेल्स जो है वो लेजर क्रिएट के अंडर सेल्स के अंडर, तो सेल्स के अंडर करने के बाद उसको हम बाकी का कुछ भी चीजें हम ऐड नहीं करते, सेव कर देते हैं। और अमाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे कितना अमाउंट का 40 और 10,000 रुपीज है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज है एंटर करेंगे, तो यहाँ पे बाकी का कुछ भी अमाउंट नहीं, डिटेल नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 10,000 रुपीज का जो सेल्स है यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके बाद में आएगा कि नरेशन लिविंग सेल ऑफ मटेरियल ऑफ ₹10,000 टू ब्लू स्काई कंपनी। और यहाँ पे डेट है, डेट क्या है यहाँ पे मेंशन किया है कि 25 अप्रैल का डेट है यहाँ पे किया, तो हम F2 करके 25 अप्रैल का डेट एंटर करते हैं, करेक्ट। तो ऐसे करके वो एंट्री हो गया हमारा। उसके बाद में 5 नंबर वाला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि समीर पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ ₹300 बाय कैश ऑन 26 अप्रैल को, जो 26 अप्रैल को उन्होंने ट्रांसपोर्टर को है वो कैश में पेड किया है यहाँ पे 300 रुपीज, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है यहाँ पे। जब भी हमें एक्सपेंसेस का एंट्री तो क्या होगा कि कैश में पेड किया तो पेमेंट में हो जाएगा, कैश पेमेंट किया है तो यहाँ पे F5 करके पेमेंट का एंट्री हो जाता है। और जैसे F5 करेंगे तो लेजर को कौन से करने का हमें, तो यहाँ पे हमने लेजर का जो नाम है
वो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन दिया है उसमें डेटर्स का नाम क्रेडिटर्स का नाम नहीं, ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं दिया, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अंडर द ग्रुप। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो चीज है उसके ऊपर ध्यान देने का वो है कि ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो जो है हमारा एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जाएगा। हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे एंटर करके ऐड कर देते हैं। तो 300 रुपीज दिया है और वो भी कैश में। यहाँ पे लिखा है कि बाय कैश 26 अप्रैल। तो यहाँ पे क्रेडिट को जाएगा यहाँ पे आपका कैश में, और यहाँ पे हम F2 करके डेट है यहाँ पे चेंज कर लेते 26 अप्रैल। एंटर करने के बाद बिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड, करेक्ट। ऐसे करके हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और ट्रांसपोर्ट चार्जेस का भी हमारा एंट्री हो गया। बाद में 6 नंबर वाला जो एंट्री है क्या है, कंपनी पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 7,000 रुपीज सैलरी पेड क्या है 30 अप्रैल को। तो हमारे 7,000 रुपये का सैलरी है। तो भी क्या है कि 30 अप्रैल को है, तो हम F2 करके 30 अप्रैल यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे सैलरी पेड किया। तो सैलरी का यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस का लेजर नहीं है, हम यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी जो होता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, उसको एंटर करके ऐड कर देते हैं। तो 7,000 रुपीज जो पेड किया है और यहाँ पे कैश से ही किया है पेड। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम वगैरह कुछ नहीं दिया, तो कैश से ही हम पेड किया है यहाँ पे, तो कैश लिख देंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम 7,000 रुपीज कैश देंगे, तो बिंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, करेक्ट, 30 अप्रैल को हमने पेमेंट कर दिया है। तो एंट्री हो गया हमारा ये वाला। दूसरा है कि इश्यू चेक ऑफ ₹15,000 इन द नेम ऑफ पूजा एंटरप्राइजेस, सॉरी पूना एंटरप्राइजेस को हमने क्या किया है, चेक दे दिया है। तो चेक जब हम इश्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा चेक का एंट्री भी हम यहाँ पे कर देंगे, करेक्ट है। तो चेक का एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे कि पूना 6 नंबर वाला आपका ये वाला, हाँ, इशू चेक 15,000 रुपीज इन द नेम ऑफ पूना इंटरप्राइजेस। यहाँ पे पूना इंटरप्राइजेस होना चाहिए, तो स्पेलिंग यहाँ पे एरर हो गया, पूना इंटरप्राइजेस कर लेते हैं। पूना इंटरप्राइजेस 2 मई को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट पहले चेंज करेंगे 2 मई। तो पूना इंटरप्राइजेस को हमने क्या किया है कि पेमेंट जो है 15,000 रुपीज का चेक दिया है। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर है, तो रिसीवर जो है वो कौन है, पूना इंटरप्राइजेस। हम वो रिसीव कर रहे हैं कैश 15,000 अगेंस्ट ये जो इनवॉइस है उसके आगे हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में कि हम जो चेक इशू का है तो उसका लेजर का नाम ऑब्वियसली कैसे किस में आ जाएगा, बैंक का चेक होता है, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो चेक है यहाँ पे चेक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में एंटर कर देता हूँ। तो ऐसा करके हमने चेक दिया है, बिंग चेक इशू टू पूना इंटरप्राइज, ऐसे करके हम यहाँ पे एंट्री और सेव कर दिया, हो गया। पूना इंटरप्राइजेस को हमने 7 ट्रांजेक्शन जो कर दिया है, पेमेंट कर दिया, तो उसके लिए पेमेंट। दूसरा है कि यहाँ पे मिस्टर समीर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक ऑफ ₹2 लाख ऑन 5th May ऑफ 26 EMI। 26 EMI से उन्होंने 2 लाख रुपीज जो है लोन लिया है, कहाँ से, किसके पास से, HDFC बैंक से, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन क्या है वो समझने का है। सबसे पहले
जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन किस टाइप का वो आपको क्या करने का है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का। ये जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा है हमारा, कि लोन लिया है। लोन लिया है तो क्या होता है कि कैश, कैश नहीं, बैंक में क्या है पैसे आया है, रिसीट हो गए हैं। तो कौन से बैंक से आया है, तो एचडीएफसी बैंक से हमें पैसे पैसे आए। तो यहाँ पे जो लोन जो होता है कि वो बैंक से दूसरे बैंक में आ जाता है, करेक्ट। 2 लाख रुपीज का 5th ऑफ मई को यहाँ पे एंट्री हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रिसिट नहीं, यहाँ पे हमारा पेमेंट का एंट्री नहीं, हमारा रिसिट का एंट्री। रिसिट की एंट्री के लिए हम यहाँ पे F6 टाइप करेंगे। और किसके पास से पैसा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, एचडीएफसी बैंक है। तो यहाँ पे हमारा एचडीएफसी बैंक का जो लेजर है यहाँ पे ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट करने का ये आ जाएगा, लेजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा लोन लिया है, तो यहाँ पे अंडर ग्रुप यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंडर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंडर करके उसको हम सेव कर देते हैं। और 2 लाख रुपए जो है लोन आया है। और डेट इसके 5th ऑफ अप्रैल, सॉरी 5th अप्रैल नहीं, 5th ऑफ मई करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5th ऑफ मई एंटर करेंगे। उसके बाद में हमारा एचडीएफसी बैंक है। तो जो बैंक जो होता है वो क्या कर लेता है कि बैंक में ही पैसे देता है। तो यहाँ पे हमारा बैंक में एसबीआई बैंक अकाउंट, तो बैंक से बैंक में अमाउंट आया है, तो यहाँ पे ई ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हम उसको एंटर करके यहाँ पे नेशनल लिविंग लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, करेक्ट है। वो जो ये रिसीट का एंट्री हुआ है, बैंक से हमें लोन मिला है, तो यहाँ पे रिसीट होता है। लोन मिलता है तो क्या होता है कि वो भी पैसा हमारे पास आ जाता है, तो रिसीट का एंट्री करना पड़ता है, करेक्ट। उसके बाद में क्या हमारा 9th वाला, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम फर्नीचर हाउस ऑन 30 days क्रेडिट पीरियड 7th मई, करेक्ट। 7 मई को उन्होंने फर्नीचर मीन ऑफिस के लिए उन्होंने क्या किया है कि फर्नीचर परचेस किया है 10,000 रुपीज का। तो दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे परचेस भी लिखा है और फर्नीचर भी लिखा है। तो आपको मे बी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है वो गलती करते हैं, तो परचेस लिखा है तो परचेस का एंट्री करने का या फर्नीचर यानी फिक्स असेट में एंट्री करने का वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम क्या परचेस कर रहे हैं। तो परचेस तो है ट्रांजेक्शन, मगर परचेस क्या है, मटेरियल नहीं है, यानी गुड्स नहीं है। यहाँ पे फर्नीचर परचेस क्या है, तो ऑब्वियसली फर्नीचर जो होता है वो हम हमारे ऑफिस यूज के लिए एज अ फिक्स असेट जो है वो परचेस करते हैं। तो ऑफिस यूज के लिए किया है तो ऑब्वियसली फिक्स असेट के अंडर जाएगा, करेक्ट है। तो परचेस एंट्री नहीं हो क्या होगा, फिक्स असेट का एंट्री होगा। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टैली में करते हैं एंट्री। तो जैसे हम एंट्री करेंगे तो हमें फर्नीचर का जब कैपिटलाइज एंट्री करना रहेगा तो F7 करके हमें जर्नल में करने का। तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मगर यहाँ पे हमारा फर्नीचर का लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फर्नीचर का लेजर नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्नीचर का लेजर क्रिएट करते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर के लेजर के बाद में यहाँ पे हमारा अंडर रूप है, फर्नीचर क्या होता है हमारा फिक्स असेट, फिक्स असेट के अंडर कर देंगे। तो उसको नॉट एप्लीकेबल करके सब चीजें मैं एंटर कर देता हूँ। और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज अमाउंट है, 10,000 अमाउंट है। और किसके पास से, फर्नीचर हाउस के पास से परचेस किया है 7th मई को। यहाँ पे कि फर्नीचर हाउस का हमारा लेजर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फर्नीचर हाउस। उसको जाएगा हमारा संडे डेटर्स नहीं क्रेडिटर्स के अंडर, परचेस किया तो क्रेडिटर्स के अंडर आएगा। और यहाँ पे बिल बाय बीएस करके मैं उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे जो एक क्रेडिट को भी सेम अमाउंट आएगा। और न्यू रेफरेंस है, यहाँ पे हम देंगे कि उसका इनवॉइस नंबर, मैं डमी इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ न्यू रेफरेंस के लिए।
और यहाँ पे नेक्स्ट बिंग परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर हाउस। फर्नीचर हाउस और 7th ऑफ मई को दिया है, तो हम F2 करके उसका जो डेट है वो भी 7th मई 2021 करके उसको मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे होगा हमारा 7th में फर्नीचर परचेस है, वो हमारा फिक्स असेट के अंडर हमने लेजर क्रिएट किया है। 10,000 अमाउंट है, 7th मई को जो है वो परचेस किया है, किससे? फर्नीचर हाउस से। और उसको हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फर्नीचर हाउस है तो उसका भी एंट्री यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में कि रिसीव्ड फुल पेमेंट 10th वाला है कि रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम ब्लू स्काई। ब्लू स्काई से हमें क्या हो गया कि फुल पेमेंट मिल गए हैं बाय ई बैंकिंग, थ्रू ई बैंकिंग थ्रू पैसे मिले हमें 10th ऑफ मई को। तो हमें क्या है कि फुल पेमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि ब्लू स्काई का जो टोटल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग कितना है। इसके लिए वो रिसीट का एंट्री तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे F6 करके वाउचर टाइप है यहाँ पे चेंज होता है। दोस्तों आपको ये यहाँ पे भी ध्यान देने का है कि यहाँ पे जो रिसीट पेमेंट है वो भी चेंज होता है, जैसे मैं वाउचर मोड चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो ब्लू स्काई से परचेस किया तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ब्लू स्काई कंपनी फुल पेमेंट, यानी यहाँ पे आपको दिखता है कि करंट बैलेंस कितना है 10,000। और यहाँ पे हमारा जो ट्रांजेक्शन दिया है, ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है कि यहाँ पे फुल पेमेंट आया है, तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, तो 10,000 पूरा के पूरा अमाउंट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 10,000 रुपीज एंटर करता हूँ और अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो यहाँ पे एक ही इनवॉइस से 10,000 का उसको मैं सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। और यहाँ पे पैसे कहाँ से आए हैं आपको यहाँ पे ध्यान देने का है कि पैसे आए कैश में नहीं, कि फुल पेमेंट रिसीव्ड थ्रू ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज बैंक से में पैसे जमा है, तो जैसे बैंक से पैसे जमा है तो हमें यहाँ पे SBI बैंक हमारा अकाउंट है, तो यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे ई बैंकिंग है तो यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर का एंट्री कर देता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ पे एंटर करके नर्सिंग बिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लू स्काई। दोस्तों ये जो अभी आप जब भी एंट्री टैली में करेंगे उस समय आपको एक प्रिकॉशन लेने का है, वो ये कि आपको जो नरेशन है वो सब डिटेल में यहाँ पे डालने का है। तो आपको बाद में जब भी कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट है वो किस के पास से आई है। और यहाँ पे है कि हमारा डेट क्या है कि 10th ऑफ मई, तो यहाँ पे मैं F2 करके 10th ऑफ मई एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेंजेस है वो भी चेंज होता है कि दोस्तों यहाँ पे जो एंट्री है वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस तरह से जो एंट्री हमारा पूरा करके मैं उसको एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन है वो हो जाता है। होने के बाद तीसरा जो है बात नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो देखेंगे हम कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने क्या किया कि 25,000 रुपीज कैश विड्रॉल किया है 15th ऑफ मई को। 15th ऑफ मई 25,000 रुपये कैश विड्रॉल है। तो यहाँ पे जो है कि हम कैश विड्रॉल है तो काउंटर एंट्री हो जाता है, तो F4 जो है शॉर्टकट के यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर है, तो यहाँ पे बैंक देने वाला है हमें पैसे, तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक को। और यहाँ पे चेक से विड्रॉल कर लेते हैं, इसके लिए हम चेक लिख के उसको एंटर कर लेते हैं। उसके में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज ऑफ कैश कम्स इन, तो इसको डेबिट यहाँ पे देंगे। और उसके बाद में लिखे बिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम SBI बैंक, करेक्ट। ऐसे करके उसका जो डेट है वो हमें देने का है कि 15th ऑफ मई को हमने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे 15th मई एंटर कर देता हूँ, करेक्ट है, तो एंट्री हो गई है। उसके बाद में कि
आपको 12th वाला जो ट्रांजेक्शन है कि पेड शॉप रेंट ऑफ ₹10,000 बाय कैश 15th ऑफ मई को। 15 मई को क्या है कि शॉप रेंट जो है पेड किया है। तो शॉप रेंट जो होता है हमारा एक्सपेंसेस होता है, और जो एक्सपेंसेस है वो कैश से पेड किया है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि बाय कैश, बाय कैश से, तो कैश से पेमेंट किया तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पेमेंट एंट्री कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे शॉप रेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये जो हमारा नॉमिनल रूल्स है यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस का शॉप रेंट का जो लेजर नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे शॉप रेंट। शॉप रेंट यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में शॉप रेंट है ₹10,000 यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या है कि बाय कैश से पेड किया तो यहाँ पे कैश लिख देंगे। करेक्ट है, क्रेडिट कैश में जाएगा, हमारा कैश बैलेंस है वो कम होएगा। बिंग शॉप रेंट पेड, करेक्ट है, शॉप रेंट पेड एंटर कर देंगे तो भी एंट्री हो गए हैं। उसके बाद में हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹400 का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है बाय कैश 15th ऑफ मई को। 15th ऑफ मई को यहाँ पे किस चीज का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे एक्सपेंस ट्रांजेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पेड क्या है कि ₹400। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट में इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, मगर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे क्या है लेजर नहीं, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम अंडर को पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे एंट्री किया है। करेक्ट है, तो यहाँ पे ₹400 है अमाउंट, हम एंटर करेंगे, और उसके बाद में हम क्या होगा यहाँ पे आपका कैश से पेमेंट किया है बराबर, तो कैश यहाँ पे लेंगे कैश, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाय कैश तो कैश यहाँ पे लिख के बिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, पेड ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और डेट क्या है कि 15th ऑफ मई डेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15th ऑफ मई को पेमेंट करेंगे। उसके बाद में 14 वाला जो 14वां जो ट्रांजेक्शन है वो एक परचेस ऑफ मटेरियल ₹50,000 फ्रॉम नेशनल एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट 28 अप्रैल को उन्होंने क्रेडिट के ऊपर नेशनल एंटरप्राइजेस से परचेस ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मटेरियल परचेस किया है मेंशन है, तो यहाँ पे परचेस का एंट्री हो जाएगा ₹50,000 का। तो हम क्या करेंगे F9 है परचेस का एंट्री करेंगे। तो डेट क्या है यहाँ पे हमें देखने का है कि सबसे पहले डेट 28 अप्रैल की, करेक्ट है, यहाँ पे होगा 28 अप्रैल 21। उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे हम करेंगे डमी इनवॉइस नंबर डालते हैं, हमारे पास नहीं है। और किसके पास से है, यहाँ पे दिया है कि नेशनल एंटरप्राइजेस, तो नेशनल एंटरप्राइजेस का नाम यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे एंटर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नाम एंटर करेंगे एंटरप्राइजेस अंडर ग्रुप, यहाँ पे परचेस किया है तो सन्ड्री क्रिएटर्स हो जाएगा। तो बिल बाई बिलियर्स करके वो हम क्या करेंगे उसको एक्सेप्ट कर देते, करेक्ट एक्सेप्ट कर दिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे परचेस का लेजर करेंगे, परचेस किया तो परचेस लेजर, और ₹50,000 का अमाउंट है, तो यहाँ पे 50,000 एंटर करके मैं यहाँ पे नेशनल लिखूंगा बिंग परचेस ऑफ मटेरियल, करेक्ट है। तो ऐसे करके वो जो ट्रांजेक्शन का डेट है 20 तारीख है, नेशनल एंटरप्राइजेस ₹50,000, नेशनल एंटरप्राइजेस 50,000 20th ऑफ अप्रैल। तो ये ट्रांजेक्शन हमें एंट्री करने के पहले हम चेक करेंगे, ऐसा करके वो एंट्री जो है हम सेव हो गया। सबसे एंड वाला जो ट्रांजेक्शन समीर हैज टेकन ₹5,000 फॉर
पर्सनल यूज के लिए उन्होंने 5000 उनके लिए लिया है पर्सनल यूज के लिए। तो 21 मई का जो ट्रांजेक्शन है उसको, तो यहाँ पे मे ट्रांजेक्शन 21 अप्रैल और लिया है, तो क्या होगा हमारे बिजनेस से पैसे जाने वाले बाहर, करेक्ट है। तो हमारे कैश से पैसे जाने वाले, उन्होंने जो समीर है वो प्रोपराइटर है तो पर्सनल यूज के लिए है, तो यहाँ पे पेमेंट में एंट्री हो जाएगा हमारा क्या, ड्राइंग का हम यहाँ पे लेजर है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले ड्राइंग का लेजर नहीं किया, ड्राइंग है। और यहाँ पे जाएगा कि अंडर ग्रुप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंडर ड्राइंग जाता है, करेक्ट है। तो उसको हम एंटर करते हैं और कितना 5000 रुपीज अमाउंट किया है एंटर, और 21 मई को है, करेक्ट। और यहाँ पे कैश से लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देंगे कि बिंग पर्सनली बिंग ड्राइंग ऑफ रुपीज 5000 रुपीज बाय मिस्टर समीर। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको एंटर कर देंगे। जैसे एंटर हो जाएगा तो हमारे सभी एंट्री हो गए पूरा। तो यहाँ पे नीचे नोट दिया है, देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑफ रुपीज 53,000 ऑन 30th मई को। 30th मई को क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक था अपने पास। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसे कर लेते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करते कि क्लोजिंग स्टॉक का तो परचेस नहीं किया है और सेल भी नहीं किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसे करेंगे, चलो देखते हैं हम यहाँ पे हमारे एंट्री। जैसे हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करने का तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे स्टॉक का लेजर वगैरह कुछ नहीं बना, तो सबसे हमें क्या पहले क्या करना है, क्रिएट करके स्टॉक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर एंटर करेंगे और लिस्ट ऑफ मास्टर में लेजर क्रिएट है, लेजर क्रिएट के ऊपर एंटर करके यहाँ पे स्टॉक ये नाम लिख देंगे। स्टॉक में यहाँ पे रहेगा कि स्टॉक इन हैंड, अंडर ग्रुप स्टॉक के लिए स्टॉक इन हैंड दिया जाता है और उसको कुछ हमें बाकी एंटर करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे क्या हो गया हमारा स्टॉक इन हैंड जो ये अमाउंट क्रिएट हुआ है, तो हमें ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं था, सब हमने परचेस किया, और उसके बाद में हमारे पास क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है 53,000 रुपीज का स्टॉक है। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करने के लिए हम एंटर करेंगे, उसके बाद में स्टॉक दिखाई देता है आइटम, और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए पहले तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो हमारे पास नंबर नहीं है तो 0 ही लग देंगे। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है और यहाँ पे डेट है, वो पूछ रहा है कि हम यहाँ पे एज ऑन 1 अप्रैल को कितना था, और यहाँ पे डेट ही पूछ रहा है, यहाँ पे हमें क्या डेट देने का है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेट है यहाँ पे 31 मई, क्योंकि 31 मई क्यों लिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 30th जो मई का है, यहाँ पे 30th मई का है कि 30th मई 2020 को उनका जो स्टॉक है वो 53,000 रुपीज का है। तो ऐसे क्लोजिंग स्टॉक का जो है एंट्री करना पड़ता है डेबिट में। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक का है यहाँ पे एंट्री हो जाता है, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई जो है वो देना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री यहाँ पे हुआ है। तो मगर दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्टॉक है हमें कॉन्फ़िगर में जाके उसको चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे जाके चेंज करेंगे कम, तो यहाँ पे हमारा जो होगा कंपनी में यहाँ पे फीचर्स में, तो फीचर्स में हमें क्या करने का, यहाँ पे अकाउंटिंग कॉस्ट एंट्री जो है यहाँ पे हम इन्वेंटरी को उसको यस कर देंगे, करेक्ट। जैसे यस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा स्टॉक आइटम वो एक्सेप्ट करेगा, तो हमने उसको यस कर दिया है। तो जैसे हम यस करेंगे
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा तो 53,000 जो अमाउंट है यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेट देंगे 30 मई तक का। जैसे हम डेट देंगे यहाँ पे 30 अप्रैल का, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्टॉक आइटम। तो दोस्तों इस तरह से जो हमने क्या है कि सभी एंट्री जो कर दिया है यहाँ पे, पूरे 15 एंट्री किया है और स्टॉक का भी हमने एंट्री कर दिया। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या, सबसे पहले हमें क्या पूछा था कि पास द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार ट्रेडिंग कंपनी एंड फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट आया है ना, वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, कि सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो गए। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमने परचेस जो है 53,000 का जो है अमाउंट परचेस किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 30 मई का डेट डालेंगे इसमें, 1 अप्रैल से लेके 30 मई का। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 65,000 का परचेस किया है और 10,000 का सेल किया है, स्टॉक में 53,000 रुपीज है। और हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस किए हैं। यहाँ पे हमारा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी दिया है, शॉप रेंट दिया है। और उसके बाद में सभी होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट तो नहीं दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखता है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को दिख रहा है। मगर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉस हुआ है। करेक्ट, लॉस कितना हो गया कि 19,700 रुपीज इतना हमारा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो टोटल लॉस कितना हुआ है 19,700 रुपीज। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस प्रकार से दिख रहा है। हमें देखने का तो हम इसको डिटेल में हम देख सकते हैं। करेक्ट है, यहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा जो है परचेस, सेल, स्टॉक, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी एक्सपेंसेस ऑन शॉप रेंट, ये सब ट्रांजेक्शन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिख रहे हैं। और ये सब होने के बाद हमारे पास कितना है कि 19,700 लॉस हुआ है। और उसके बाद में देखेंगे हम कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का क्या सिचुएशन है। यहाँ पे बैलेंस शीट का सिचुएशन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा 1 अप्रैल से लेकर 30 मई को। तो बैलेंस शीट का सिचुएशन इस तरह से दिख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट है 45,000 हुआ है। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे 50,000 रुपीज उन्होंने क्या है कि कैपिटल लाया था, 5,000 रुपीज माइनस होके 30 मई तक उनका कैपिटल जो है 45,000 हो गए। एचडीएफसी के पास से हमने लोन लिया था 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज है। सन्ड्री डेटर से, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर से, तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर हाउस से फर्नीचर परचेस किया, तो उसका पेमेंट हमने नहीं किया है। नेशनल इंटरप्राइजेस से हमने परचेस किया है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो मगर उसके बाद में हमने एक क्रेडिटर से, उसको हमने क्या किया था, परचेस करके सेल उनको पेमेंट भी दिया है। तो यहाँ पे उसका जो अमाउंट है यहाँ पे नील दिख रहा है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद में एक ही फर्नीचर परचेस किया था 10,000, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री है। डेटर से तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास डेटर से सब पैसा है। कैश इन हैंड दिख रहा है यहाँ पे 12,300 रुपीज। एंड उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है बैंक अकाउंट 2,10,000 रुपीज का बैंक बैलेंस। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन इस तरह से करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह से कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन आपको अगर देखने के, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो आप कमेंट में बताइए। हम आगे के वीडियो में आने वाले उस टाइप के ट्रांजैक्शन है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।